गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। इन्फोसिस का शेयर जो कि आज के सेशन में लगभग 1.5% ऊपर गया है, 1494 के करीब बंद हुआ है। इसके ऊपर में एक कवरेज भी आया है, एक न्यूज़ भी आया है जिसके अंदर में BOFA ने अपग्रेड किया है IT स्टॉक को। और उनका कहना है कि यहाँ से कम 18% का अपसाइड इनको दिखता है और इन्होंने बाय रेटिंग में डाला है इसको फ्रॉम न्यूट्रल। और इन्होंने जो टारगेट दिया दैट इज अराउंड 1785 फॉर इन्फोसिस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि वैल्यूएशंस कैसे लगते हैं, टेक्निकल कैसा लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, इन्फोसिस और बाकी IT स्टॉक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है इनकी अर्निंग्स को लेके, राइट। अर्निंग्स को लेकर सबसे बड़ा दिक्कत ये रहा है कि स्टैग्नेंट हो गई है अर्निंग्स। अगर देखोगे तो आप पिछले 3 साल से ग्रोथ नहीं है अर्निंग्स के अंदर में। 2022 से अगर आप अभी तक देखोगे तो 22,000 करोड़, 24,000 करोड़, फिर 24,000 करोड़। सो स्टॉक को ऊपर जाने के लिए कंपनी का मुनाफा भी ऊपर जाना चाहिए और वो नहीं हो रहा। और ये सिर्फ इन्फोसिस में नहीं, सारी ही IT स्टॉक्स के अंदर में नहीं हो रहा, सारी IT कंपनीज के अंदर नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन US। जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, डिमांड थोड़ी कम है, इन सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज इनकी जो कमाई होती है वो उन्हीं कंट्री से ज़्यादातर आती है। तो दैट इज नंबर वन। इसी वजह से इनकी वैल्यूएशंस भी महंगी है। अगर आप देखोगे तो अभी भी इतना गिरने के बाद में भी 25 के वैल्यूएशन पे चल रहा है इन्फोसिस। और ऑन एन एवरेज 10 साल का अगर आप इनका एवरेज देखोगे तो 20 का PE मल्टीपल होता है। द वैल्यूएशन इज हाई बिकॉज अर्निंग्स आर नॉट देयर। वैल्यूएशन हम प्राइस टू अर्निंग हम कैसे निकालते हैं? स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स कम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली जो उसका नंबर निकलेगा वो महंगा निकलेगा, बड़ा निकलेगा। इसीलिए फेवरेबल वैल्यूएशन अभी भी नहीं हो रही इन्फोसिस में। हालांकि ऑन द सेम नोट आई ऑल्सो सपोज कि जो नीचे के लेवल्स है ना इन्फोसिस के, अब आपको वो 1300-1400 के नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज मार्केट 6-8 महीना आगे चलती है। मार्केट को ऑलरेडी मालूम है कि जो वर्स्ट है वो ओवर है। अब ग्रोथ नहीं आनी थी, वो हो गए 2 साल, अब धीरे धीरे करके ग्रोथ आएगी। इफ नॉट दिस ईयर, अगले साल से आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे के लेवल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ड्रॉप अर्निंग्स के अंदर और देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने भी, BOFA ने यही कहा है कि यहाँ से हमारे को 18% ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। चार्ट्स के ऊपर देखता हूँ तो बड़ी सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जो वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे अगर आप ये 200 वीकली मूविंग एवरेज लगाएंगे, जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, तो जो भी ढंग की कंपनी जो पिछले 10, 15, 20 साल से लगातार मुनाफा कमा रही है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो ज्यादा टाइम इस 200 मूविंग एवरेज के पास में नहीं रहता है। ज्यादा टाइम अगर रहता भी है तो इससे नीचे नहीं जाता है। सो एवरी टाइम इट इज लिंगरिंग अराउंड द 200 मूविंग एवरेज ऑन द वीकली चार्ट्स, इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू बाय, राइट। ये हमेशा आप ध्यान में रखना। कोई भी ब्लू चिप कंपनी आप खरीदोगे जो अच्छा खासा हजारों करोड़ का प्रॉफिट हर साल कर रही है, पिछले कई सालों से कर रही है, जब भी आपको 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास में मिलेगा ये स्टॉक, तो वो एक अच्छी वैल्यू पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इन्फोसिस दोबारा से पिछले 2-3 साल के अंदर 3-4 बार आपको मौका दे चुका है। अगर आपने यहाँ खरीदा होता तभी प्रॉफिट में होते, यहाँ खरीदा होता तभी प्रॉफिट में होते। एंड आई थिंक दिस इज अनदर जस्ट वन ऑफ दोस अपॉर्चुनिटीज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप स्टॉक खरीदोगे और स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। स्टॉक मार्केट है ये, कभी भी क्रैश आ सकता है, आपका स्टॉक कभी भी 20-30% नीचे जा सकता है। लेकिन अच्छी वैल्यूएशन पे खरीदोगे, अच्छे लेवल पे खरीदोगे तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पे खरीदेगा इन्फोसिस, वो थोड़े लंबे समय के लिए खरीदे। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन इन्फोसिस एट ऑल। अभी नहीं तो 6 महीने, 8 महीने के लिए। ये जल्दबाजी वाला स्टॉक नहीं है, अच्छे लेवल पे लेके रखने वाला स्टॉक है और आपको आगे आने वाले समय के अंदर में अच्छे लेवल्स ही दिखाएगा इन्फोसिस। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो इन्फोसिस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।